नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ युक्ति हेल्थ क्लिनिक बाराबंकी से। करवा चौथ आने वाला है और मेरे पास बहुत सारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स पूछते हैं कि मैडम हमको ये व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ निर्जला व्रत होता है, हमारे यहाँ उसमें कुछ खाते भी नहीं है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। करवा चौथ का व्रत ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फीमेल्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं इस व्रत के लिए, लेकिन आप प्रेग्नेंट हैं तो अगर आपके यहाँ सरगी खाने का प्रचलन है, आप मॉर्निंग में उठ के आपके यहाँ सरगी खाते हैं, तो मेक श्योर आपकी सरगी में क्या क्या फूड आइटम्स होने चाहिए। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले सकती हैं, आप मिल्क ले सकती हैं, आप स्प्राउट्स या लेग्यूम्स भी यूज़ कर सकती हैं। सरगी में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे आपका तुरंत ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा मीठा ना हो, बहुत ज़्यादा तला हुआ ना हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तला हुआ खाएंगी तो उससे आपको पेट में जलन या गैस्ट्राइटिस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप सरगी में इस्तेमाल कर सकती हैं। दिन शुरू हो गया तो दिन भर में आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। करवा चौथ के व्रत के दौरान आपको बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं डालना है, आपको धूप में नहीं जाना है। अगर आप वर्किंग हैं तो आप उस दिन की छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी ऑलरेडी एक बॉडी पे स्ट्रेस होता है। अगर आप ओवर स्ट्रेस लेंगी क्योंकि आप कुछ खा पी नहीं पा रही हैं तो आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है और आपका व्रत भी ख़राब हो सकता है। तो आप मुंह आपका बहुत ज़्यादा सूख रहा है तो आप नॉर्मल पानी से कुल्ला भी कर सकती हैं। इन सब के बाद भी अगर आपको चक्कर या उल्टी जैसा लग रहा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को दिखाइए, आपको अपनी बॉडी पे स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताऊंगी कि किन किन प्रेग्नेंट पेशेंट्स को ये करवा चौथ का व्रत नहीं रखना है। अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस है या कोई और बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो भी आपको ये व्रत नहीं रखना है। या आपका आखिर का महीना चल रहा है, यानी कि 8वां महीना या 9वां महीना चल रहा है, तो भी आपको ये व्रत नहीं रखना है, क्योंकि लास्ट के मंथ में आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, आपके बेबी को भी खाने के लिए चाहिए होता है। कई बार देखा गया है कि फास्टिंग रहने की वजह से बेबी के मूवमेंट्स पता नहीं चलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो भी आपको अपने डॉक्टर को जाके दिखाना है। या जिन पेशेंट्स को शुरू के 3 महीने में बहुत ज़्यादा उल्टी पल्टी ये सब होती है, तो भी आपको ये व्रत नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं, उससे आपका डिहाइड्रेशन गैस्ट्राइटिस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा उल्टी पल्टी चक्कर ये सब आएगा और आपका व्रत ख़राब हो सकता है। तो आपको ऐसे भी नहीं करना है। आप शाम तक होते होते अगर आपको लग रहा है कि आपको चक्कर आ रहा है, आप गिर जा रही हैं या आपके बेबी के मूवमेंट्स पता नहीं चल रहे हैं, तो भी आपको ये व्रत रखने की एकदम ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ऐसे केस में आप अपना व्रत उसी टाइम पे खोल सकती हैं। आप अपना व्रत करवा चौथ का नॉर्मल फलाहार जैसे भी रख सकती हैं, जैसे हम लोग दिन भर फ्रूट्स खाते हैं और शाम को एक टाइम खाना खा लेते हैं चाँद देख के, तो आप करवा चौथ का व्रत इस तरीके से भी रखा जा सकता है। इसके अलावा आप जो है अगर आपकी बॉडी साथ दे रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपका टाइम आराम से निकल जा रहा है, तो आप अपना व्रत कंप्लीट कर सकती हैं और शाम को अपना आराम से खा सकती हैं। एक और बात, आप जब अपना व्रत तोड़ रही हों तो मेक श्योर कि आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक साथ मीठा ना खा लें, क्योंकि उससे आपका ब्लड शुगर एकदम से बढ़ सकता है और आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पेट में दर्द भी हो सकता है, आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है। तो आप जब अपना व्रत तोड़ें तो बहुत ही हल्का हल्का धीरे धीरे करके खाना शुरू करें। तो एट लास्ट आपको करवा चौथ के व्रत में करना क्या है, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी बॉडी पे अनड्यू स्ट्रेस नहीं डालना है। आपको अगर लग रहा है दिन में आपको पानी पीने की बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही है, आप पी सकती हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ड्यूरिंग करवा चौथ डे टाइम पे, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और अपना व्रत पूरा करिए। थैंक यू।